आप सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया सबसे पहले कि आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए और हमारी बात को सुनने के लिए आप तैयार थे। इस बार बिल्कुल तैयार थे। हमें दिख रहा है कई सारे मीडिया के साथी आए हैं। ये इशू बहुत ही गंभीर है और ये एक ऐसा इशू है कि इसमें कोई पार्टी कोई साइड नहीं ले सकता। ये एक बॉर्डर एरिया के रिलेटेड एक इशू है, बहुत ही अहम इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड इशू है। तो ये जो मसला आया था ये कल आया था जब पुलिस का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था। तब कुछ ऐसे अनफेयर लद्दाख के टर्म्स में, लद्दाख के जोग्राफी और एनवायरनमेंट के टर्म्स में एक बहुत ही अनफेयर बेसिस पर सिलेक्शन किया गया, जिसकी वजह से जो टोटल 200 से ऊपर लोग जो 130 वैकेंसीज के लिए वहाँ पर गए थे ट्रायल्स देने बॉर्डर पुलिस के लिए, उनमें से सिर्फ 3 सिलेक्ट हुए। अब इसी से ही हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इशू है और किस तरह से 130 वैकेंसीज के लिए सिर्फ 3 सिलेक्ट हुए लोग, क्योंकि इतना खतरनाक क्राइटेरिया था। इसमें सिर्फ एथलीट पहुंच सकते हैं। थोड़ा लेवरेज बॉर्डर एरियाज के लोगों को, लद्दाख के लोगों को इस मामले में मिलना चाहिए। और ये भी मुझे सुनने को मिला कि गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पर जो एरियाज पाकिस्तान में आते हैं, वहाँ पर लेवरेज है इस मामले में। और हमारे यहाँ भी हाइट के मामले में लेवरेज है लद्दाखियों को। 5 फुट 6 इंच की जगह 5 फुट 4 इंच में इनकी भर्ती हो जाती है। तो इसी तरह दूसरे क्राइटेरियाज में भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे, विपक्ष से सवाल कोई नहीं पूछेगा। तो सरकार को युवाओं की तरफ से ये सुझाव है कि आप इस यूटी में, इस देश में बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए भी, अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में ही सही, लेकिन आपको एक क्राइटेरिया में थोड़े रिलैक्सेशन देने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बॉर्डर पुलिस में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा युवा बेरोज़गारी से निकलकर रोज़गार की तरफ आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा युवा रोज़गार उनको मिल सके। तो आज मेरे साथ बॉर्डर एरियाज़ के कई सारे युवा हैं, तुर्तुक, बोगदंग, त्यक्शी, थंग, और आज अब वो लोग आपको ब्रीफ करेंगे कि उनके ग्रीवियंसेस क्या है, उनके साथ कितना ये गलत चीज़ हुआ, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और किस तरह से ये सब सिलेक्ट नहीं हो पाए। जबकि बाकी टर्म्स में अगर गिलगित बल्टिस्तान का भी अगर आप देख ले तो शायद ये क्या पता क्वालिफाई कर पाते। तो ये मेरे साथ अभी यहाँ पर युवा है, तो ये अब आपको अपनी ग्रीवेंसेस बिल्कुल। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो युवा है, हम लोग इनफैक्ट उन्होंने जिक्र किया गिलगित बल्तिस्तान का। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया 71 के बाद हिंदुस्तान के साथ रिकैप्चर किया गया, तो हम ज़्यादातर उस इलाके से हैं। तो जहाँ सरकार बात करता है कि गिलगित बल्तिस्तान से वापस अपने लाने की, और वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे हिस्से वाले इलाके के लड़कों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिल रहा है, और ख़ासकर हम बिल्कुल ही एलओसी के पास बॉर्डर पे रहते हैं। तो कल जैसे कि बॉर्डर पुलिस के रिक्रूटमेंट में अगर हम देखा जाए तो लद्दाख की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत ही डिफरेंट है। अगर हम बात करें तो बाकी दूसरे जगहों से बहुत ही एक्सट्रीम है। तो उस सूरत में अगर 1600 मीटर्स अगर आपको 1.6 मिनट में अगर कवर 6 मिनट में 30 सेकंड में कवर करना, तो मेरे हिसाब से काफ़ी इनजस्टिस है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस ज्योग्राफी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के इस रूल में कहीं ना कहीं सरकार को बदलाव करना चाहिए, और जो बॉर्डर इलाके के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो मेन स्ट्रीम में आ पाए। तो हमारा कुल मिला के इसी ही क्राइटेरिया को लेकर हमारी ऑब्जेक्शन है, और हमें उम्मीद है कि इस क्राइटेरिया को सरकार सुनेगी और इसमें कुछ रिलैक्सेशन लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर लाया जाएगा। और एडिशनली अगर मैं आपको बता दूं तो अगर आप फिजिकल टर्म्स में अगर आप ये कह भी ले कि हम अडेप्टेड है सर्कमस्टांसिस में फंक्शन करने के लिए, भागने के लिए, फिजिकल जो टेस्ट थे उसको पास करने के लिए, तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि 130 वैकेंसीज के लिए सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हुए, तो 127 वैकेंसीज अभी भी है खाली पड़ी हुई हैं। वो किसको दिया जाएगा? तो उसके लिए ही सही हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले और बाकी जो 127 वैकेंसीज है उसको भी फिल किया जाए, क्योंकि युवा इतने बेरोजगार हैं। भाजपा को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, हर एक पार्टी को पता है लोग बेरोजगार हैं। और ये पार्टी का इशू नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोल रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रिलैक्सेशन थोड़ा दीजिए। 130 में से 127 पोस्ट खाली हैं, वेकेंट है अभी भी, उनमें भी आप भर्ती कीजिए।
अब जब इस पूरे दौड़ में अगर आप देखें तो 95% क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, तो ये सिर्फ एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस रिक्रूटमेंट के ऊपर सवाल उठाता है। क्योंकि 97 में से ऐसा तो नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं कि एक नॉर्मल टेस्ट के लिए इतने लोग अनफिट होंगे। तो ये डेटा ही सेल्फ सफिशिएंट है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए। तो बाकी मेरे और भी साथी है, तो आप लोग भी अपने ग्रीवेंसेस को रख सकते हैं। nge singkasna yedang gi kha successful nge sni tilna aju chermosong zer gwana nge do to kala ke kan inju go khyo senale India si 1971 anu capture ba se khyo hanju gwana gonde ngati janke government ni requirement jo tanju 2019 anu gu scam han pa ju the requirement pa anu go 2000 plus participant bas panju gwana dana khosna ladakh se jo border area kamala 130 post sju gwana dana khali nge minga sum menna den thamme sju da phring yela government jitna khan se de policy ki sju ki notification pe anu ki janke anu border area anu do te 6.30 minute anu khosna 1600 meter cover bozere gwana nge sing nge du to high altitude so sing khong dan chok go chamen so junge na high altitude pa na ati geographical region pe ho do to region pe go ho sang dang high altitude pe wajah se khong na chok time po so khong na chok और किलोमीटर po meter tanchik ko distance pe do so khong na chok ngela dra yupa mans ju wani yet yupa te man de anu chanchi ko so sang dang yes sur minga sum den ju 200 plus kana baki post pe ho sana danu 130 और 130 ana सिर्फ मिंगा सुम सिलेक्शन सो सजू बाकी 127 पोस्ट पर वैकेंट लु सजू गयो फन ये गवर्नमेंट ला जो फलन जू कि ये ला दी बाकी लुस पोस्ट पर संग ये ला yang दोबारा गवर्नमेंट से चांस सिकता से ये ला थोबा गो जो आज थर्मस जिस तरह आपने रिक्रूटमेंट की बात की है, तो अभी सिलेक्ट भी हो गया है, इसमें आप लोगों को पहले हो गया, अभी ख़त्म भी हो गया, तो इस टाइम आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? देखिए, पहले ये इशू आता कि ये लोग कहते कि हम हाई एल्टीट्यूड पर फंक्शन करने के लिए कैपेबल हैं, हमारा पहले से बॉडी अडाप्टेड है। तो अब जब रिजल्ट आ गया, पता चल गया कि सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हुए, तो अब हमारे पास ये प्रूफ भी मिल गया, एक सैंपल साइज भी मिल गया, कितने सारे लोगों में सिर्फ 3 सिलेक्ट हुए। 1.5%, 200 में से अगर आप 3 को करें 1.5% लोग सिलेक्ट हुए, 98.5% इनकेपेबल है इनके टेस्ट के हिसाब से। तो कैसा टेस्ट है ये, कैसा बेसिस है? तो इसमें हम कहते हैं कि बदलाव लाना चाहिए ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसको काउंटर भी किया जाए। 127 जॉब छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 2.5-3.5 लाख के पॉपुलेशन के लिए 130 पोस्ट बहुत ज़्यादा है, और अगर इतनी भर्ती कर दी जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट का दर भी धीरे धीरे बढ़ेगा, कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा पोस्ट में लोगों की भर्ती होगी। तो इसीलिए हम ये सुझाव दे रहे हैं। ये ग्रीवेंसेस को लेकर आपने किसी ऑफिशियल्स को अप्रोच किया, उनसे कोई रिस्पांस मिला आपको? जी, अभी हमने नहीं किया। कल तक हम ये मेमोरेंडम यूथ की तरफ से ये लोग इंडिविजुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर को भी ये एड्रेसल इशू करेंगे, उनको ये लेटर भेजा जाएगा ताकि इनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। क्योंकि बॉर्डर के एरियाज़ के मामले में मैं फिर से आपको एक बार फिर से दोहरा कर बता दूं कि जो इंटीग्रेशन की बात बार बार हमारे होम मिनिस्टर हो चाहे या गवर्नमेंट के लोग हो कहते हैं, तो इंटीग्रेशन कभी फोर्स्ड इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। दिल से दिल जुड़ने चाहिए। ये 71 के बाद इस देश में आए हैं, इनका दिल भारत के साथ जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि इनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। अगर इनको कुछ रिलैक्सेशन का लगता है कि इनको मिलनी चाहिए तो उसको भी एड्रेस किया जाए। अगर ना दे तो कम से कम ये डिस्कशन तो शुरू करें युवाओं के साथ। कोई डिस्कशन का ना कोई स्पेस है, ना कोई डिस्कशन के लिए तैयार है। कल से ये लोग फेसबुक पर, कम से कम सोशल मीडिया पर इशू रेज कर रहे हैं। क्या किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने इनको आकर कुछ पूछा? क्या किसी पार्टी के शख्स ने आकर इनको कोई कुछ पूछा? खास करके वो लोग जिनको इन्होंने इलेक्ट कर भी भेजा काउंसिल में, किस पार्टी के थे आपको पता है? तुर्तु के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स गुम ना जाए इस वक्त, कि वो पार्टी को छोड़कर जिन लोगों ने उनको वोट देकर वहाँ काउंसिल में बिठाया, उनके इश्यूज़ को तो सॉल्व करें। क्या वो इतने इनकेपेबल है कि इतना छोटे चीज़ पर लेवरेज छोड़ दीजिए, डिस्कशन शुरू नहीं कर सकते? क्या युवाओं से बात नहीं कर सकते? क्या इन्होंने वोट नहीं दिया उनको? इन सारे गाँव ने मिलकर ही उनको जिताया। 1600 मीटर का जो क्राइटेरिया था, जिस टाइम आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, उस टाइम पे मेंशन था ये क्राइटेरिया? जब इन्होंने ये फॉर्म फिल किया
तब जब जो पोस्ट निकला था नोटिफिकेशन उसमें ये सब मेंशन था, और साथ में भी मेंशन था कि डाउन जो लद्दाख को छोड़कर बाकी जगहों पर हाइट का जो है लिमिट वो 5 फीट 6 इंचज़ है। लद्दाख के लोगों के लिए 5 फीट 4 इंचज़ था। ये लेवरेज दिया था, लेकिन दूसरे चीज़ में लेवरेज नहीं दिया था। बट यूजुअली क्या होता है, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज हर तरह के फिजिकल टेस्ट होते हैं बीइंग इन आर्मी और सब कुछ है। सो आपको नहीं लगता कि जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो वो बोले कि नहीं अब ये क्राइटेरिया सही नहीं है, हम एक्लेमेटाइज नहीं है, एंड देन कंसिडर इट अगेन वाला सिचुएशन? तो इसमें जो मुझे जो लगता है कि अगर इसका 50% का होता तो ये बात लॉजिकल होता कि लोग जो सेलेक्ट नहीं हो वो कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रहा है। जब इसे क्लियरली आउट ऑफ आप देखा जाए तो परसेंटेज में तो 97% ऑलमोस्ट क्वालिफाई ही नहीं हुए, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सवाल खुद खड़ा करता है। कैंडिडेट कितने थे अपीयर होने वाले? जैसे कोई फॉर्म भर के आते नहीं ना, 200 से ऊपर कैंडिडेट्स अपीयर किया था उन्होंने। हाँ, यस, अबव 200 कैंडिडेट्स अपीयर किए थे फिजिकल टेस्ट, उनमें सिर्फ 3 सिलेक्ट हुए। Tinggiza samala tenna time ka zer ko shas ko khapchan ma choda dida bangtanga sangalla Tateo eno payale te sangal la khone cheese perauzerin teo eno pal chi khakurte khone zerin sonste ta इस थिंग ने खोना इजुक वो जर्चेस वो थोप तो इनको एक बहाना मिल गया, या बहाना बोल सकते हैं, एक इशू मिल गया कि गिवगे नाने मी सुम माने सिलेक्ट मसों। तब ये चीज़ ये जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं। 197 लोग खोन संगमा चिकडिल न्यापो सोंस्ते एडमिनिस्ट्रेशन जेर न्यांचेसिनो यू तखोन मुद्दा एक थोपते नो, उनको एक रीज़न मिल गया बिना किसी बुनियाद के नहीं जा रहा। अब इनको पास बहुत एक मजबूत बुनियाद है जिस पर ये अपना आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं, और वो ये बुनियाद है कि मिंगा गिवगे नाने सुम माने सिलेक्ट मसों ची 197 इनकेपेबल हो क्या इजुक छनमो सैंपल साइज थोप से नोंगाता ते ngata हागो होशे से नोकले कि इना लेवरेज तांसेस इन ngata चेंजेस क्योंसेस ये सिस्टम में ना मा खर्चा ने Nenge jese tonta khote ho in pinking ऐसा bangta sangal lang kone zer yoto का इजम क्राइटेरिया तो बिल्कुल ऐसा ही उस टाइम पे भी आप बोल सकते थे। ये आप यूटी लद्दाख की ओर से नहीं था, ये पहले ही था, तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ये चाहिए जो कैटेगराइज होता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ के बच्चों ने उस हिसाब से प्रिपेयर किया या उस क्राइटेरिया को फॉलो किया है, या उससे पहले बोलना चाहिए था? क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है अभी ख़त्म हो गया है, प्रोसेस जो है ख़त्म हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो बिल्कुल ये है कि जब आपके पास क्राइटेरिया आ जाते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है जब आप रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो कि ये क्राइटेरिया के पीछे आप इतना सोचते भी नहीं है ना। जब जहाँ तक हाइट की बात है, रिलैक्सेशन है, तो हमें लगता है कि हाइट में रिलैक्सेशन लॉजिकल लगता है, लेकिन जब दौड़ की बात आती है वो कहीं टेस्टेड नहीं है पहले। और ऐसे अगर मैं रिक्रूटमेंट के लिए जा रहा हूँ तो मैं तो इसी मोटिवेशन के साथ जाऊँगा, इसी ऊर्जा के साथ जाऊँगा कि मुझे अगर 2 मिनट में भी 10 करना है तो मैं ये मान के चलूँगा मुझे करना ही है। लेकिन जब इसका रिज़ल्ट सामने आता है और 90% बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ये सवाल ज़रूर उठता है कि इस तरह की क्राइटेरिया में जब टेस्टेड होता है तब उसका रिज़ल्ट हमें पता चल जाता है। तो पहले टेस्टेड थे नहीं, तो हम कैसे किस बुनियाद पे हम कहेंगे कि इस क्राइटेरिया सही या गलत है? क्योंकि आपको किसी चीज़ को सही या गलत के लिए कुछ तो प्रमाण होना चाहिए था। और आज हम इस चीज़ को रिवाइज़ करने की बात कर रहे हैं तो हवा में नहीं कर रहा, हम बिल्कुल प्रमाण के साथ कर रहे हैं जो आपके सामने है। और 97% इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर आई गेस, जहाँ तक मुझे जो लगता है।